ज्ञान द ट्रेजर में आपका स्वागत है। क्या आपको पता है कि महर्षि वाल्मीकि को कवित्व की शक्ति कैसे मिली और वो आदि कवि कैसे हो गए? हम वही आपको बताने वाले हैं। एक समय की बात है, ब्रह्मा जी ने सरस्वती से कहा कि तुम किसी योग्य पुरुष के मुख में कवित्व होकर, शक्ति होकर निवास करो। ब्रह्मा जी की आज्ञा मानकर सरस्वती योग्य पात्र की खोज में बाहर निकली। उन्हें ऊपर के सत्यादि लोकों में भ्रमण करके देवताओं में पता लगाया तथा नीचे के सातों पातालों में घूमकर वहां के निवासियों में खोज की, किंतु कहीं भी उनको सुयोग्य पात्र नहीं मिला। तो इसी अनुसंधान में पूरा एक सतयुग बीत गया। तदंतर त्रेता युग के आरंभ में सरस्वती देवी भारतवर्ष में भ्रमण करने लगी। घूमते घूमते वो तमसा नदी के तीर पर पहुंची। वहां महातपस्वी महर्षि वाल्मीकि अपने शिष्यों के साथ रहते थे। वाल्मीकि उस समय अपने आश्रम के इधर उधर घूम रहे थे। इतने में उनकी दृष्टि एक क्रौंच पक्षी पर पड़ी, जो तत्काल ही एक व्याध के वाण से घायल हो पंख फड़फड़ाता हुआ गिरा था। पक्षी का सारा शरीर जो था वो लहूलुहान हो गया था और पीड़ा से तड़प रहा था, और उसकी पत्नी क्रौंची उसके पास ही गिरकर बड़े आर्त स्वर में चेंचें कर रही थी। पक्षी के उस जोड़ी की यह दयनीय दशा देखकर दयालु महर्षि अपनी सहज करुणा से द्रवीभूत हो गए, पूरे द्रवित हो गए। उनके मुख से तुरंत ही एक श्लोक निकल पड़ा, जो था, मां निषाद प्रतिष्ठाम त्वं गम शाश्वती समा यत् क्रौंच मिथुनादेकमवधि काम मोहितम। यह श्लोक सरस्वती की ही कृपा का प्रसाद था। उन्होंने महर्षि को देखते ही उनकी असाधारण योग्यता और प्रतिभा का परिचय पा लिया था। उन्हीं के मुख में उन्होंने सर्वप्रथम प्रवेश किया। कवित्व शक्तिमयी सरस्वती की प्रेरणा से ही उनके मुख की वह वाणी, जो उन्होंने क्रौंची को सांत्वना के लिए कही थी, छंदोमयी बन गई। उनके हृदय का शोक ही श्लोक बनकर बाहर निकला था। शोका श्लोक त्वमागतः। सरस्वती के कृपा पात्र होकर महर्षि वाल्मीकि ही आदि कवि के नाम से संसार में विख्यात हुए। तो धन्यवाद। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।